हाय, आई एम हुईमोंती एंड यू आर वाचिंग मिस्टिक सॉर्सरर्स। आज का हमारा टॉपिक है कैसे पता चलेगा आपको कि अभी वक्त है आपको अपने डार्क फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप मुझसे मेरे पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। आई प्रोवाइड टैरो रीडिंग, लाइफ कोचिंग एंड स्पिरिचुअल हीलिंग सर्विसेज एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये है कुछ साइन जिससे आपको पता चलेगा कि नाउ इट इज़ द टाइम कि आपको अपने डार्क फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि फेमिनिन एनर्जी दो टाइप की होती है। एक होती है लाइट फेमिनिन एनर्जी, एक होती है डार्क फेमिनिन एनर्जी। एंड दोनों ही एनर्जी को हमें एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे फेमिनिन एनर्जी कंपैशनेट होती है, लविंग होती है, काइंड होती है, फॉरगिविंग होती है, वैसे ही फेमिनिन एनर्जी का और एक साइड भी है जिसे डार्क फेमिनिन एनर्जी कहा जाता है, जिस जहाँ पे बोल्डनेस आता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आती है, असर्टिवनेस आती है। ठीक है, ये आपका डार्क फेमिनिन साइड में आता है। जैसे कि आप लाइट फेमिनिन एनर्जी को कंपेयर कर सकते हो माता पार्वती के फीचर के साथ, और डार्क फेमिनिन एनर्जी को आप कंपेयर कर सकते हो अ, माँ काली के फीचर्स के साथ। और अगर आपको डार्क फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है अभी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा साइन ये है, बार बार आपके ड्रीम्स में अ, आप डार्क फेमिनिन एनर्जी का विजन देख रहे हो। ठीक है, और अचानक से आपको गॉडेस काली के ऊपर एक बहुत पुल फील होना, या ड्रीम में माँ काली का फोटो देखना, या कोई आपको आके रिकमेंड कर दे रहे हैं कि यू नो व्हाट, यू कैन गो टू दैट काली टेम्पल एंड स्टार्ट चांटिंग दिस काली मंत्र। और अचानक से आपको माँ भैरवी या गॉडेस हेकाटे, ऐसे ही काली माँ के ही अलग अलग अवतार आप मान सकते हो। ऐसे जो पावरफुल अवतार है उसके प्रति आपका एक पुल फील होना। ठीक है, और ये एक साइन होता है कि मदर काली, एक्चुअली गॉडेस काली, वांट्स यू टू कनेक्ट विथ हर एनर्जी। और अगर आप अपने लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन के थ्रू जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत हेल्पलेस फील हो रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके सिचुएशन के ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप बाउंड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है बॉन्डेज हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि आप विक्टिम हो, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास के लोग आपको नहीं समझते हैं और आपके डिसीजन को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आपको अगर बहुत ही फोर्स्ड फील हो रहा है अपनी सिचुएशन में, या पैसे में अगर आप देखो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ऐसी है कि आपको लग रहा है कि बहुत एक नीडी एनर्जी, एक डेस्परेशन आपको फील हो रहा है कि मुझे अभी भी, अब भी कैसे भी करके काम चाहिए, कैसे भी करके मुझे पैसे लाने हैं, और आपको बहुत हेल्पलेस फील हो रहा है। कुछ कुछ लोगों को बहुत सुइसाइडल फील होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से वो डिप्रेस्ड फील हो कर रहे हैं, और आप उनको लग रहा है उनके आसपास के लोग उनको कंट्रोल करते हैं, उनको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, कोई भी सिचुएशन उनके मन के हिसाब से नहीं हो पा रहा है, और वो अपने इच्छा को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने इनर पावर को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, और इनर पावर को एक्टिवेट करने के लिए आपको डार्क फेमिनिन एनर्जी जो हमारी होती है उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा दूसरा ये है कि अगर आप बार बार ऐसे रिलेशन में जा रहे हो जहाँ पे आपका पार्टनर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, या कोई भी इंसान जो आपके कांटेक्ट में आ रहा है, बार बार ऐसे लोग को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो लोग आपको बिलिटल करते हैं, मतलब आपको छोटा महसूस कराते हैं। ठीक है, आपको बहुत नीचा फील कराते हैं, या आपको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करना मतलब कैसा, आप समझ पाते हो कि उनका जो बात करने का तरीका ना, वो आपको नीचा फ़ील कराने के लिए हो रहा है, पर जब भी आप उनको कन्फ्रंट करते हो, वो आपको ऐसे बोलते हैं कि यू नो व्हाट, आई वाज़ जस्ट किडिंग, व्हाई यू आर टेकिंग दिस थिंग्स सीरियसली। पर अंदर ही अंदर आपको फ़ील हो रहा है कि आपकी इमोशन को, या
का जो बाउंड्री है उसको रिस्पेक्ट नहीं करा जा रहा है। ठीक है, एक सटल सा कंट्रोल महसूस होगा आपको उनके साथ रहने में। और जब भी आप उनके साथ डिस्कनेक्ट होना चाहोगे, आप देखोगे कि अचानक से दे आर ट्राइंग टू बी वेरी स्वीट। वो शायद आपके लिए कुछ कर दे या आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आए, आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करे। तो आपको कंफ्यूज होने लग जाता है कि क्या ये लोग एक्चुअली में बुरे हैं, क्या मुझे ये लग रहा है, शायद मुझे बुरा लग गया, वो उतने भी बुरे नहीं हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कभी आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं, कभी आपको लगते हैं कि नहीं, आई एम नॉट लाइकिंग देयर एनर्जी। ठीक है, ऐसे मिक्स फीलिंग आपको हो सकता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर बार-बार आपका ये पैटर्न है कि आप बार-बार ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपको छोटा फ़ील कराता है, जो आपको दूसरे के साथ कंपेयर करके आपके अंदर जेलसी डालने की कोशिश करता है, या ऐसे ट्रिगर कर देता है आपके अंदर कि आपको अंदर ही अंदर जेलस फ़ील होता है दूसरे को देख के। ठीक है? अंदर ही अंदर आपको फ्रस्ट्रेटेड फ़ील हो रहा है अपनी सिचुएशन में कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, पर लोग आपसे बेहतर है। तो अगर आपको अपने अंदर जेलसी महसूस हो रही है, अगर आपको अपने अंदर कंप्लेन, ब्लेम महसूस हो रहा है कि आप सिचुएशन के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा, पर आप उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप हेल्पलेस हो, ठीक है, आप फंसे हुए हो, आपको एक पुश चाहिए वो अनहेल्दी सिचुएशन से निकलने के लिए, तब आप ये डार्क फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो कि आपके अंदर जो अनयूज्ड पावर है वो आपके अंदर ही है, उसको अनलॉक करने की जरूरत है बस। ठीक है, और क्या, तीसरा है एक बार बार अब्यूजिव लोगों को अट्रैक्ट करना, जो आपको अब्यूज करते हैं मेंटली, इमोशनली, आपको बार बार बात सुनाते हैं, आपको फील होता है कि वो हमेशा आपके इमोशनल नीड को, या आपको क्या अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, उसको, उससे वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को आपके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आपके पेरेंट्स के साइड भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साइड से भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साइड से भी हो सकता है। ठीक है, बार बार आप देखते हो कि आप ही एफर्ट डाल रहे हो और एफर्ट डालते डालते आप ड्रेन्ड फील कर रहे हो, मैं आपको लग रहा है कि आपके अंदर और एनर्जी बची नहीं है, पर सामने वाले को अब से और ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जिसके साथ बात करने के बाद या ज़्यादा देर मिलने के बाद आपको लगता है कि यार ये पनिशमेंट है, मैं तो पूरा खाली हो गई। ऐसे लोग एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स मतलब क्या, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान पूरा बुरा हो, ठीक है, उसमें कुछ अच्छे ट्रेड्स भी होते होंगे, ठीक है, पर क्या है कि कभी कभी लोग एज अ एनर्जी वैम्पायर बिहेव करते हैं क्योंकि उनको अपने अंदर की एनर्जी के बारे में पता नहीं होता। उनको लगता है कि मुझे लो फील हो रहा है, मुझे अपसेट फील हो रहा है, तो मुझे किसी और का एनर्जी चाहिए खुद को अपलिफ्ट करने के लिए। नॉट नेसेसरी द पर्सन हैज टू बी बैड, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। कभी कभी जब मुझे किसी ने बोला था अबाउट एनर्जी वैम्पायर्स, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज मेरे गट इंस्टिंक्ट्स से मुझे लग रहा था कि दीज पीपल आर एनर्जी वैम्पायर्स, पर दोज पीपल आर वेरी क्लोज टू मी, वो मेरे दिल के बहुत करीब थे और कुछ अच्छे क्वालिटीज भी उनमें थे। तो आपको ये समझने की जरूरत है, नॉट नेसेसरी द पर्सन हैज टू बी बैड, बट उस इंसान को अपने अपने इमोशन का अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना आ रहा है, वो आपके एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, आपसे कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो आपका एनर्जी सब कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है वो अपने लाइफ में खुशी नहीं है, तो आपसे रह के ही वो खुश हो सकते हैं। दे विल एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम यू। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि आप जब उनके हिसाब से बिहेव नहीं करो, या उनको आप जब आपकी एनर्जी का सप्लाई देना बंद कर दो, वो कंप्लेन कर सकते हैं, आपको इंसल्ट कर सकते हैं, आपको नीचा फील कर सकते हैं, आपको बहुत बात सुना सकते हैं। ठीक है, दे माइट मेक यू फील गिल्टी बिकॉज यू आर नॉट अवेलेबल फॉर देम। आप उनके जैसे, उनके एक्सपेक्टेशन जैसा बिहेव नहीं कर रहे हो बोल के वो आपको गिल्टी फील भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में जो आपको गिल्टी फील करा रहे हैं, दे वो आपको शेम फील कराते हैं। मान लीजिए 5 लोगों के सामने दे मेक फन ऑफ यू, वो आपको इंसल्ट करके एंड वो ऐसा दिखाते हैं कि दे आर एक्चुअली किडिंग, बट यू नो डीप डाउन यू फेल्ट यू आर नॉट रिस्पेक्टेड। ट्रस्ट योर गट फीलिंग। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बी टू स्वीट, यू आर ट्राइंग टू बी टू फॉरगिविंग। Sometimes you need to understand that
कोई चीज़ एक्सेसिव अच्छा नहीं होता। बोलते हैं ना, ज़्यादा मीठा से डायबिटीज़ होता है, वैसे ज़्यादा अच्छा बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। व्हाई यू आर ट्राइंग टू प्लीज़ अदर्स, जब वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके बेसिक नीड्स को वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डर लगता है कि आप उनको खो दोगे एंड वो हमेशा आपको ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि यू नो व्हाट, आई डिड दिस फॉर यू, दिस दैट फॉर यू, मैंने ये करा, मैंने वो करा। भले ही वो इस इंसान में 5 अच्छी क्वालिटीज़ हो, पर अगर डीप डाउन आपको बार-बार ये महसूस हो रहा है कि ये इंसान का कुछ-कुछ एट्रिब्यूट्स ऐसा है कि बार-बार आपको नेगेटिव फ़ील होता है, बार-बार वो आपको छोटा महसूस कराते हैं और आपको उनके साथ बात करने के बाद ड्रेन फ़ील होता है, पनिशमेंट फ़ील हो रहा है, समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको एक लक्ष्मण रेखा खींचने की ज़रूरत है। अगर आपको डर लगता है कि मैंने अगर बाउंड्री क्रिएट कर दिया तो आई विल लूज़ पीपल, this is the time you need to tap into your dark feminine energy. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैंने बहुत लोगों के केस में देखा है कि दे अगेन एंड अगेन अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप वेयर दैट पर्सन इज नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर देम। बार बार ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करना जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, जिस रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही दिए जा रहे हो, और वो इंसान बोलता है कि मैं देता हूँ, पर यू डोंट फील दैट मच ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको बस वो सुनाते हैं कि मैंने ये करा, वो करा, बट यू डोंट फील दैट आपको इमोशनल वो सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और क्या, अगर आप बार बार ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ पे सिचुएशनशिप हो रही है क्रिएट, वो इंसान आपके साथ घूम तो रहा है, फिर तो रहा है, ठीक है, वो इंसान आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि अ, आपके साथ हर तरीके का रिलेशनशिप रहेगा, पर वो आपको कमिट करना नहीं चाहता है। एंड डीप डाउन आपके अंदर एक रिजेंटमेंट क्रिएट हो रही है, एक कंप्लेन, एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है, पर आपको डर लग रहा है कि आप ये बोल दोगे, ये कन्फ्रंट कर दोगे तो यू माइट लूज दैट पर्सन, और यू आर जस्ट सेटलिंग फॉर लेस। आप यू आर ट्राइंग टू बी टू स्वीट कि चलो कोई नहीं, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपका एक होप है, आज नहीं तो कल शायद प्यार हो जाएगा, शायद वो प्यार करता है। क्या आप अपने आप को ये झूठी दिलासा दे रहे हो? वो इंसान कहीं न कहीं आपको फ़ील हो रहा है कि वो इंसान आपको यूज़ कर रहा है। द पर्सन इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, बट अंडरस्टैंड यू आर गिविंग दैट पर्सन योर पावर। क्यों? बिकॉज़ ऑफ योर अनटैप्ड डार्क फेमिनिन एनर्जी। आपके अंदर उस एस्पेक्ट को आपको जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप टॉक्सिसिटी को एंटरटेन ना करो इन द नेम ऑफ फॉरगिवनेस और एम्पैथी। ठीक है? तो आप बुलशिट के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस मत करो। ठीक है, आपको अगर डर लगता है कि अगर आपने बाउंड्री क्रिएट कर दिया, आपने ना बोलना स्टार्ट कर दिया, यू विल लूज पीपल। ठीक है, इस डर को खत्म करने के लिए आपको गॉडेस काली या मदर हेकाटे या कोई भी माँ काली का जो अलग अवतार है उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, बिकॉज डिवाइन गॉडेस काली हमारे अंदर के अनटैप्ड स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जो आपको बात बात पे ताना मारते हैं। आपको पता है कि यू नो व्हाट, यू आर डूइंग योर बेस्ट, बट दैट पर्सन इज नॉट एक्चुअली गिविंग देयर मे बी 20% इन द रिलेशनशिप, बट द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर। इस टाइम पे अगर बार बार वो आपको नीचा दिखाते हैं, आपको कंप्लेन करते हैं, आपको छोटा फील करा रहे हैं, तो आपको एक बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। यू हैव टू हैव दैट करेज टू से नो टू एनी डिसरेस्पेक्ट। वो भले ही आपके पुराने दोस्त से आ रहा है, या आपके पार्टनर से आ रहा है, या आपके हस्बैंड से आ रहा है, आपके मदर इन लॉ से आ रहा है, या आपके फैमिली मेम्बर से आ रहा है। अगर आप लोगों को नहीं सिखाओगे आपको कैसे ट्रीट करना है, वो आपको डोर मैट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आपको लग रहा है अंदर ही अंदर कि यू आर बीइंग ट्रीटेड एज अ डोर मैट, ठीक है, आपको लोग यूज करके चले जाते हैं, कहीं ना कहीं लोग आपको यूज नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ हेल्पलेसनेस है, आप लोगों को यूज करने देते हो क्योंकि आपको लगता है उससे आपको प्यार मिलेगा, एक्सेप्टेंस मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ साइंस है। अगर आप में ये बिहेवियर आपको दिख रहा है, हेल्पलेस फील हो रहा है, आपको लोगों को प्लीज करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को सैक्रिफाइस करके लोगों के लिए
एक्सेसिव अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एम्पैथी के नाम पे टॉक्सिसिटी डील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने अंदर की काली शक्ति को अनलॉक करने की ज़रूरत है। So I hope you like my video, and we will meet next week. Till then, take care, bye bye, and don't forget to like, subscribe, and share. Bye bye, take care, and I wish all of you Merry Christmas. Bye.